नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में धोखादायक इमारतों का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। पिछले दिनों ही मनपा प्रशासन की तरफ से कैंप 2 नेहरू चौक स्थित श्रीहरि कॉम्प्लेक्स को धोखादायक होने के चलते तोड़ा गया। इस इमारत में लगभग 100 दुकानें थी। उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यूटीए, जो शहर में व्यापारियों के हितों के लिए काम करती है, यूटीए कार्यकारी अध्यक्ष दीपक शतलानी की तरफ से बताया गया कि जैसे धोखादायक इमारतों के रहवासियों के पुनर्वसन के लिए प्रशासन ने टाटा आमंत्रण में रहने के लिए बात कही है, वैसे ही शहर में जो धोखादायक मार्केट्स हैं, जिनमें कई दुकानें और कारखाने चल रहे हैं, ऐसे दुकानों और कारखानेदारों के लिए भी प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। आइए जानते हैं यूटीए कार्यकारी अध्यक्ष दीपक शतलानी का क्या है कहना। उल्लासनगर में जो 116 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनका लाइट पानी कट करने का, तो उसमें कुछ मार्केट्स भी हैं, 5 से 7 मेरे ख्याल से कुछ मार्केट्स हैं। तो जैसे अभी पहला जो मार्केट जो था श्रीहरि कॉम्प्लेक्स, उसको तोड़ा गया है और वो उस धोखाधड़ी के लिस्ट में था। और जैसे व्यापारी का कहना है, और श्रीहरि कॉम्प्लेक्स के व्यापारी मुझसे मिलने भी आए थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने नवंबर में एंड में इन्होंने अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट भी करवाया था और काम भी चालू करवाया था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वो काम उनका पूरा नहीं हो पाया और वो रिपोर्ट जो है काम पूरा होने के बाद जो सबमिट की जाती है वो नहीं कर पाए टाइम पे लॉकडाउन की वजह से। तो उसको कंसीडर करना चाहिए था यूएमसी को, और इतना गाई गड़बड़ करके वो मार्केट नहीं टूटना चाहिए था, क्योंकि लगभग मुझे मालूम पड़ा कि 91 वहाँ पर शॉप्स हैं और 90 परिवारों का जो रोज़गार है वो वहाँ से चलता था। तो मेरी यूटीए की तरफ से ये मांग रहेगी कि जैसे 500 फ्लैट्स टाटा आमंत्रण में हमारे जो टीओके की जो टीम है वो जितेंद्र रावत साहब से मिली थी, वो गृह निर्माण मंत्री भी हैं, और सेम डे ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि, और मुझे ऐसे मालूम पड़ा है कि इसी हफ्ते में उसका राइटिंग में जो कब्जा है वो महानगर पालिका को मिलने वाला है। खुशी की बात है, लेकिन उसमें मेरा ऐसा भी कहना है कि उल्लासनगर में जो एक ट्रांजिट कैंप का काम लगभग चालू होने के कगार पर है, उसका वर्क ऑर्डर या टेंडर निकलने वाला है, तो उसमें भी थोड़ी तेज़ी ली जाए। क्योंकि अगर किसी का बिज़नेस उल्लासनगर में है, भले वो नौकरी करता है या उसका छोटा मोटा दुकान है, तो वो भिवंडी से आना जाना उसको तकलीफ होगी। 500 फ्लैट मिले हैं, उसकी हमको बहुत खुशी है, क्योंकि कम से कम ऐसा होगा कि लोग बेघर तो नहीं होंगे, रोड पे तो नहीं आएंगे, और उधर उनको रहने की जगह मिलेगी, या जो बॉम्बे जॉब करते हैं या आना जाना कर सकते हैं, तो वो कम से कम वो बेघर नहीं होंगे। बाकी मेरी ये मांग रहेगी कि जिस तरह से दुकान घर वालों के लिए, ये फ्लैट धारकों के लिए ये सुविधा दी गई है, तो महानगर पालिका की तरफ से इस तरह का एक दो मार्केट्स भी बनाने चाहिए कि जैसे कोई मार्केट अगर रीडेवलपमेंट में जाता है या टूटता है या बहुत कमज़ोर है, धोखादायक है, तो वापस जब तक वो लोग बनाएं तब तक वो अपना बिजनेस कर सकें। शहर के आसपास जैसे बीच में दशहरा मैदान के पीछे कल्याण अमरनाथ रोड के व्यापारियों के लिए चल रहा था कि वहाँ पे उनको दी जाएंगे, तो वहाँ पर एक ज़्यादा एफएसआई देकर जो भी जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट देती है यूएमसी, वहाँ पर गाले बनाए जाएं। ऐसी 2 खंड जगह पे कम से कम एक 200 गाले बनाए जाएं, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे भी 4-5 शॉप रहते हैं जो अगर कोई डेंजर बिल्डिंग है। यह तो पूरा मार्केट था, तो मार्केट वालों के लिए और कॉमर्शियल जिनका दुकान था उनके लिए भी महानगर पालिका को सोचना चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।